कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मौलाना से इत्तेफाक राय के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो की निजी टीवी से गुफ्तगू, अदालती इस्लाहात जरूरी करार दे दी। आईनी मुसवदे में कई तरामीम बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हैं। आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पाने की तरदीद कर दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का 26वीं आईनी तरमीम पर कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। अहम निकात की वजाहत के अलावा आईनी तरमीम से मुताल्लिक इबहाम को दूर करेंगे। पाकिस्तान के तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौंसल जनरल म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। अपने कौमी तराने पर भी मौसीकी की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। अफगान कौंसलेट पेशावर ने वजाहती बयान जारी कर दिया। लबनान के सैटेलाइट निज़ाम पर बड़ा साइबर हमला, हजारों पेजर एक साथ फटने से 9 अफराद जाँ बहक। ईरानी सफीर और अहलिया समेत तकरीबन 3000 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान ने पेजर धमाकों का इल्जाम इसराइल पर आयद कर दिया। हमले में आम शहरियों और डॉक्टरों को भी निशाना बनाया गया। सजा जरूर दी जाएगी। वजीर इत्तलात का बयान, शहरियों को पेजर का इस्तेमाल फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। लबनान के सैटेलाइट निज़ाम पर साइबर हमला, सिक्योरिटी एहलकारों, मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्ला के कारकुनों और शहरियों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। जंगजुओं समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3000 अफराद जख्मी। बैरूत में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी जख्मियों में शामिल। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। खून के अतियात देने की अपील। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों के पर लाने वाला, शहर शहर गांव गांव नबी आखिरुज़्ज़मा बादी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न, गली गली दुरूद सलाम की सदाओं से फ़िज़ाएं मुअत्तर हो गई। हर तरफ रंग व नूर की बरसात। सबसे बड़े शहर में ईद मिलादुन नबी का सबसे बड़ा जुलूस। कराची से इकबासी दुरूद सलाम पढ़ते मेमन मस्जिद से निश्तर पार्क पहुंचे। लाहौर का मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन से दाता दरबार पहुंचा। पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर आकाए दो जहां से मोहब्बत। हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफरत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। मुसलमान माशरे में अक़लीतों और कमज़ोरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद शर्त अव्वल है। तकसीम दुश्मन का एजेंडा, इससे नाकाम बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महफिल मिलाद से खिताब में मुआशरे में गालम गलोच, नफरत और इस्तेहसाल जैसे रवैयों को लम्हा फ़िक्रिया करार दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उस्वा हुस्ना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सदर मुमलिकत का ईद मिलादुन नबी पर पैगाम। इल्म का उसूल दीनी फरीज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में तालीम की अहमियत और फजीलत को वाज़े किया गया। नायब वज़ीर आज़म का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, तालीमी निज़ाम का असर नौ जायज़ा लेकर उसे सीरत नबी के रोशनी में मुरतब करने की तजवीज़ दे दी। तालीम वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए बेहतरीन अतिया करार। चेयरमैन सेनेट ने उखुवत और भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए उस्वा हुस्ना की पैरवी नागुज़ीर करार दे दी। नबी करीम ने एक मिसाली मुआशरे की बुनियाद रखी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यूसुफ रज़ा गिलानी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मिलादुन नबी के मरकजी जुलूस में शिरकत। मुआशरे को अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए अपनी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाना होगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू।
मुल्क भर में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर नियाज का एहतमाम। मुल्तान में 200 मन हलवा तकसीम। हलवे की तैयारी में 12 घंटे का वक्त लगा। चकवाल में 112 पाउंड का केक काटा गया। गुजरावाला में 100 मन खीर की तकसीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर हर सू जश्न का समा। बच्चों के इस जज्बात भी तीतनी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर बच्चों का जूडो कराटे की महारत का मुजाहिरा। घोड़ डांस ने 4 चांद लगा दिए। बैंड बाजों ने समा बांध दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्विज़ा 26वीं तरमीम से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी जायजा। JUI का मुसवदा मिलने पर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत से साफ इनकार। पहले मुसवदा मंजर आम पर लाया जाए। हुकूमत जो आईनी तरमीम लाना चाहती है उसका मुसवदा कहाँ है? वफाकी वज़रा कहते हैं कि उन्हें भी मुसवदे का इल्म नहीं। फिर मुसवदा आया कहाँ से? उसे छुपाया क्यों जा रहा है? तरमीम पास कराने की इतनी जल्दी क्यों है? हाफिज हमदुल्ला ने सवालात उठा दिए। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला करार दे दी। 26वीं तरमीम को किसी सूरत पास नहीं होने देंगे। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहने वालों ऐसा बिल लाने का सोचा भी कैसे? अली अमीन गंडापुर का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का 26वें आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। तजवीज़ अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का रद्द अमल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुकर्रर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। 2 से 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट सिंध अपने ही अफसर के कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। DSP अली रजा के कातिलों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की सिफारिश। एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिन्हास ने IG सिंध को खत लिख दिया। महकमा दाखिला सिंध की वज़ीर आला से 13 डाकुओं की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर करने की सिफारिश। खैर मोहम्मद एगानी और गिरफ्तारी पर 70 लाख जबकि दादू शेख पर 30 लाख। मरचू जतोई और शकूर बरोही की गिरफ्तारी पर 20-20 लाख इनाम मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी गई। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म वफ्द के साथ 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रूसी वफ्द डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात हैं जो तिजारत और तवानाई के शोबों समेत कई जहतों के अकास हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बरसर इक़्तिदार आकर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत बहाल करने का वादा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर जारी। कांग्रेस के कश्मीरियों से वादे पर BJP क़यादत भड़क उठी। मुअत्तसब रहनुमा ने जहर उगलना शुरू कर दिया। BJP गुंडों का उत्तर प्रदेश में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर धावा। जुलूस निकालने से रोक दिया। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की।
भारत में मुसलमानों से नारवस सलूक के वाकयात थम न सके। रियासत उड़ीसा के शहर में गाय का गोश्त पकाने के इल्जाम में इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल से 7 मुसलमान तलबा को निकाल दिया गया। जुर्माना भी आयद। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई की भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार पर इजहार तशवीश। भारत को गाजा और म्यांमार के उन ममालिक में शामिल किया जाए जहां मुसलमान मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं। आयतुल्लाह खामनाई का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर पैगाम। भारत ने ईरानी मजहबी रहनुमा का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर की सऊदी वली अहद को दौरा ईरान की दावत। मसूद पज़ेश्कियान का खुद भी सऊदी अरब का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सदर की हौसियों को मिसाइल फराहम करने की खबरों की तरदीद। मिसाइल प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमरीका का पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर काम करने का अज़्म। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी और सलामती उमूर पर बात की। जॉन बॉस ने अफ़गान की आबादकारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी ओहदेदार को कत्ल करने के साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट ने इल्जामात से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क अदालत में बेगुनाह होने की दरखास्त दायर कर दी। सऊदी अरब में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जामात पर लेफ्टिनेंट जनरल को 20 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुना दी गई। ज़राई ज़मीन भी जब्त करने का हुक्म। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद बिन करार अल हरबी को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाटन आबदोज के मलबे की पहली तस्वीर जारी। मलबा टाटन के मुकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। गुज़िश्ता साल तबाह होने वाली आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद बेटे समेत जाँ बहक हो गए थे। भारत ने चीन को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में चीन की टीम कोई गोल स्कोर न कर सकी। भारतीय टीम 1 गोल करने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने कोरिया को हराकर कांसी का तमगा हासिल कर लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। सुफियान खान और हन्नान शाहिद ने 2-2 और रुमान ने 1 गोल दागा। मंगोलिया में जारी स्नूकर वर्ल्ड कप में 2 कौमी केविस्ट ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में अजरत इकबाल और उवैस मुनीर ने हांगकांग के केविस्ट को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में अजरत का मुकाबला चीनी और उवैस का मुकाबला ईरानी केविस्ट से होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 6 रुकनी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने आज रात कराची पहुंचेगा। वफ़द नेशनल स्टेडियम के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का भी दौरा करेगा। सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लेगा। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने अपने 5वें मैच में वेलेंशिया को शिकस्त दे दी। पाथी टीम ने मुकाबला बासानी 3-0 से अपने नाम करके पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली।